हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। चुनावी नतीजे भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन मुताबिक नहीं आए हों, लेकिन उन्होंने बजट के जरिए हालात को अनुकूल बनाने का मसौदा तैयार कर लिया है। अब से कुछ घंटों बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट का पिटारा खोलेंगी, जिसमें अगले 1 साल तक का लेखा जोखा होगा, लेकिन उसके इम्पैक्ट का चेन रिएक्शन अगले कई साल के बजट तक में दिख सकता है। इसलिए नए बजट से पहले मोदी 3.0 बजट की अर्थव्यवस्था का अर्थ समझिए, क्योंकि इससे देश की जनता की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। मसलन नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स में राहत, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, आम लोगों और गृहिणियों के लिए महंगाई से राहत, युवाओं के लिए रोजगार के मौकों के साथ साथ स्टार्टअप को सपोर्ट देना, एआई टेक्नोलॉजी में निवेश और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पर जोर देना। मोदी सरकार की ये तीसरी और ऐतिहासिक पारी का पहला बजट है। जाहिर है सरकार न तो कमजोर दिखना चाहती है और न ही गठबंधन की बैसाखी पर चलने की वजह से खुद पर पॉलिसी पैरालिसिस का तोहमत लगाना चाहती है। अब सवाल है कि देश मोदी सरकार के 3.0 बजट में अपने लिए कैसे कैसे ख्वाब देख रहा है। तो बजट से पहले आप अपनी उम्मीदों पर एक मुश्त गौर फरमाइए। एक ऐलान जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी वो है टैक्स स्लैब। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री 9 से 12 लाख तक के वेतन पर टैक्स रेट में कमी की घोषणा कर सकती हैं। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की भी उम्मीद लगी है। इस बजट में महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना और विस्तार दिए जाने वाली बातें भी शामिल हो सकती हैं। माना जा रहा है कि सरकार रसोई गैस के लिए सब्सिडी का ऐलान कर सकती है। निजी सेक्टर में निवेश के ज्यादा मौके बनाए जाएंगे, जिससे युवाओं के लिए नौकरी के ज्यादा मौके बन सकते हैं। कई युवा कह रहे हैं कि रोजगार आधारित नए कोर्स का भी ऐलान वित्त मंत्री को बजट में करना चाहिए। इस बजट पर किसानों की भी खास नजर है, क्योंकि उन्हें एमएसपी पर गारंटी की उम्मीद है। हालांकि विश्लेषक कह रहे हैं कि सरकार कम से कम किसान सम्मान निधि को 10 से 12 हजार तक कर सकती है। मिडिल क्लास में सबको अपने लिए एक घर की उम्मीद है। मुमकिन है होम लोन के लिए ब्याज में 3 लाख रुपए तक की कटौती की जा सकती है। स्टैंप ड्यूटी में छूट की उम्मीद लगी है। रेलवे के लिए पूरे देश में सुरक्षा के लिहाज से कवच के विस्तार को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं। साथ ही बुजुर्गों को किराए में छूट की योजना फिर से बहाल की जा सकती है। स्टार्टअप्स के मामले में रिटेल और पैकेजिंग सेक्टर को सरकार से समर्थन की दरकार है। हेल्थ के लिहाज से बीमा सेवा का विस्तार और हेल्थ मिशन के लिए फंड की जरूरतों पर बल दिया जा सकता है, जबकि एआई और मशीन लर्निंग के सेक्टर में ज्यादा निवेश की उम्मीद है, ताकि इस क्षेत्र के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भरपूर पैसे मिल सकें। दरअसल पीएम मोदी चुनावी सेटबैक को बजट के आड़े नहीं देखना चाहते हैं। यानी पिछले 10 साल से उनकी सरकार ने आर्थिक सुधारों की गाड़ी को जिस अंदाज में दौड़ाया है, उसे डिरेल होने नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि जब उन्होंने बजट सत्र को लेकर अपनी बातें कही, तो 2 बातों पर उन्होंने फिर से जोर दिया: अमृतकाल और 2047 तक विकसित भारत। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। मोदी सरकार की तीसरी पारी का पहला पूर्ण बजट अब से कुछ देर में रोल आउट होने वाला है। सरकार का दावा है कि यह बजट ऐतिहासिक होगा। देश भी यही उम्मीद कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला, 7 भारत न्यूज संवाददाता। हर पल की खबर पर हमारी नजर। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।